सचिन जी, राधे राधे। आजकल महाराज जी हम सबके पास ज्ञान बहुत है, यानी पता सब कुछ है और बोल भी लेते हैं कि क्या करना है क्या नहीं, पर खुद पर उसको लंबे समय तक लागू नहीं कर पाते। ये अनुशासन कैसे आए? जब तक भजन बल नहीं होगा तब तक अध्यात्म बल से। जैसे मुझे पता है कि ये कार्य नहीं करना चाहिए, पर मेरा मन बलात् करवा देता है। हमें लगता है कि हम नहीं करना चाहते थे, पर कोई हमारे ऊपर आवेश आता और मेरे को करवा देता है। ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर के आवेश होते हैं। इनको भगवत आवेश से काटा जा सकता है। जैसे हमारे अंदर जानकारियां हैं, हम उन जानकारियों का प्रयोग कर सकें तब तो जानकारी सही और सही समय पर प्रयोग कर सकें। अब गलत काम कर दिया, बाद में हमें ज्ञान खूब अंदर आ रहा हो किस काम का। पहले ज्ञान आ रहा था और बाद में ज्ञान आ रहा है, लेकिन जब तत्काल हमें चाहिए था उस समय वो काट नहीं पाया। उसका कारण भजन की कमी है। अध्यात्म बल के बिना जितनी जानकारी हो तो सब धूल धूसरित है। जिनको ये बात समझ में आ गई कि भगवान के नाम जब से पूर्णता होती है वो जीत गए, और जिनको ये समझ में नहीं आई तो शास्त्र रूपी जंगल में दौड़ते रहो, हाथ कुछ नहीं लगेगा। बड़ा भूल भुलैया का मार्ग है शास्त्र, बड़ा भूल भुलैया का मार्ग है। सीधा साधा स्वभाव बना ले और भगवान की शरण में हो जाए। वो स्वामी तुलसीदास जी ने सब शास्त्रों का सार कहा, बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही सुधरे आज। लंबा समय नहीं दिया, आज अभी सुधर जाएगी। होय राम को, हे नाथ मैं आपकी शरण में हूं। प्रभु आप देख रहे हो हमारी दुर्दशा, हृदय से भगवान के शरण में। हे प्रभु आप हमारी दुर्दशा देख रहे हो। जब जो विकार जैसे चाहता है वैसे हमें नचनी नाच नचाए नाच। आपके हाथ में है डोरी इस माया की, आप थोड़ा बरज दो। हाँ हार्यो कर जतन विविध विधि अतिशय प्रबल अजय, तुलसीदास बस होए तबे जब प्रभु पेरक बरजे। थोड़ा डांट दो इस माया को, मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपका हूं। पहला अभी इसी क्षण आपका काम हो गया, क्योंकि आप भगवान के हो गए। अब जितना जीवन बचा है नाम जप तुलसी तज कुसुमाद। होए राम को नाम जप तुलसी तज कुसुमाद। भगवान का होकर नाम जप करो और गंदी बातें कुसुमाद जो है शास्त्र विरुद्ध बातें, इनका त्याग कर दे। कुत्सितवाद विकारहे परधन सुन सिख मंद परतीय वंश। यह है कुमार्गामी प्रवृत्तियां। जो कुसुमाज है कुत्सितवाद, चार लोग बैठकर गंदी मलिन बातें करना, निंदा स्तुति की बातें करना, प्रपंच की ग्राम्य कथा, राज कथा, भोग कथा, ये सब कुत्सितवाद है। विकार है काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये 6 विकार। पर धन घूस लेना या हिंसा आदि की वृत्तियों के द्वारा किसी का धन लेना, परतीय व्यभिचार की प्रवृत्ति रखना, ये सब कुछ समाज है। अगर इसका हम त्याग कर दें तो देखो बहुत प्रवीणता पूर्वक सिद्धांततः गोस्वामी जी ने कहा है। पहले कह देते ये सब गंदी बातें छोड़कर भगवान की शरण में हो, लेकिन नहीं कहा है। पहले का जैसे हो वैसे भगवान की शरण में हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे अंदर बल नहीं है ना छोड़ने का। तो जब शरणागत होगे तो शरणागत का बल भगवान होते हैं। फिर दूसरी बात कह देनी चाहिए कि सब गंदी बातें छोड़ देना चाहिए, आप भगवान के हो गए। फिर दूसरी बात का नाम जप, क्योंकि बिना नाम जप के तुम्हारे अंदर अध्यात्म बल नहीं आएगा। तब तीसरी बात कही तज कुसुमाज। होए राम को नाम जप तुलसी तज कुसुमाज। आप जैसे हो जैसे भी हो अभी भगवान के लायक हो। आप अपने को भगवान का मान लीजिए और नाम जप कीजिए और भगवत विरुद्ध बातों का त्याग कर दीजिए। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधर गई। अभी शरीर छूट जाए तो अभी भगवान को प्राप्त हो जाएंगे हम। तो हमारे लोगों में जानकारियां तो सबके अंदर है, लेकिन प्रयोग करने की सामर्थ्य नहीं है। प्रयोग करने की सामर्थ्य भगवान के नाम बल से आती है। नाम जप का प्रभाव देखो। ठाकुर हरिदास जी के पास वैश्या गई, 3 दिन लगातार श्रृंगार करके उनको भ्रष्ट करने के लिए। वो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका प्रभाव ये पड़ा कि 3 दिन में वो महात्मा बन गई। उसकी विचारधारा महान हो गई कि हाय मैं नीच ऐसे पवित्र के प्रति नीच भाव रोने लगी। और उस दिन से उसने वैश्यावृत्ति ही छोड़ दी और भगवान का नाम जप करते हुए हरिदासी हो गई। ये कहां से बल आया हरिदास जी के अंदर? नाम से। कहां से बल आया उस वैश्या को जो समस्त कुप्रवृत्तियों को छोड़कर भगवान 3 दिन नाम सुना और महात्मा का दर्शन किया, नाम जापक संत का दर्शन, उसकी बुद्धि पलट गई।
बड़े बड़े चोर, हिंसक, नीच प्रवृत्ति वाले जब भगवान के नाम का आश्रय लिए तो महात्मा ब्रह्म ऋषि हो गए। तो हमें चाहिए कि जो हमें जानकारी, हमें ज्यादा जानकारी जुटानी नहीं है, हमें जानकारी जितनी है उतने से हमारा काम हो जाएगा। प्रयोग करना है। बहुत जानकारी, मतलब मोक्ष के लिए पर्याप्त जानकारी सबके पास। हम गांव के लोगों को देखा है ना, जैसे शव यात्रा में जाते हैं, मुंह में बीड़ी है और वो रो रहा है, बगल वाला जिसका कोई मरा है उसको समझा रहा है, वो बीड़ी पीते हुए, भैया सब मरेंगे, ये संसार नाशवान है, देखो अमुक मरा था, अमुक मरा, तुम काहे को रो रहे हो भैया, ये भगवान की माया है। और सब कांधे पे रख के जाते हैं, राम नाम सत्य है, राम बोलो मुक्त है, ऐसा बोलते हैं ना। ये ज्ञान पर्याप्त नहीं मोक्ष के लिए, संसार बंधन से मुक्त होने के लिए इतना ज्ञान पर्याप्त है, लेकिन वो केवल सुनी सुनाई बातें बोल रहे हैं, आंतरिक उनको बोध नहीं है। और वो बोध होता है भगवान के भजन से। तो गोस्वामी जी बहुत सुंदर बात कहें, बिगड़ी जन्म अनेक की अभय सुधरे याद, होई राम को नाम जब तुलसी तज कुसुमार। अगर ये नहीं तो तब लग कुशल न जीव कहूं सपने हो मन विश्राम, जब लग भजत न राम कहूं शोक धाम तजिका। स्वप्न में भी कोई विश्राम नहीं प्राप्त कर सकता। कोई भी जीव चाहे यहां से लेकर ब्रह्मलोक चला जाए, विश्राम नहीं मिलेगा। विश्राम मिलेगा तो भगवान के नाम में मिलेगा, भगवान के धाम में मिलेगा, भगवान के रूप में मिलेगा, भगवान की लीला चरित्रों में मिलेगा। तो हमें चाहिए कि दुनिया की सब जानकारी इकट्ठा ना करें, नाम जप करें। तो नाम जप जो जानकारी देगा और बल देगा वो प्रयोग में आएगा, नहीं जानकारियां बेकार हैं। कागज की तलवार से शत्रुओं का नाश नहीं होता। ये कागज की तलवारें हैं जो बिना भजन के, बिना पवित्र आचरण के ज्ञान है ना, वो कागज की तलवार, वो माया को नहीं काट सकता। माया के काटने के लिए तीक्ष्ण विवेक चाहिए, और विवेक जो होता है वो सत्संग और भजन से होता है। जितना पवित्र बुद्धि हुई, अब जो जानकारी है उसका प्रयोग हुआ, माया से मुक्त होता चला जाता है। इसलिए सबको चाहिए कि पवित्र आहार करें जिससे हमारी बुद्धि शुद्ध हो, पवित्र आचरण रखें जिससे हमारे विचार पवित्र हों, और नाम जप करें जिससे हमारा जीवन पवित्र हो। पवित्र जीवन, निर्मल मन ही भगवान को पसंद है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल